दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ज्ञानी महात्मा का एक शिष्य था जो स्वभाव में बहुत ही भोला और नासमझ था। वह शिष्य अपने गुरु का सम्मान बड़ी ही निष्ठा और तहे दिल से करता था, किंतु फिर भी वह अपने गुरु जी की कुछ बातों को नजरअंदाज करता रहता था। महात्मा उसे संसार की मोह माया और पारिवारिक रिश्तों से दूर रहकर एक साधुत्व का जीवन जीने की सलाह देते थे, जो शिष्य को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वह परिवार से दूर नहीं रह सकता था और अपने गुरु जी की भक्ति भी नहीं छोड़ना चाहता था। वह गुरु भक्ति और पारिवारिक रिश्तों में कोई भेद नहीं रखना चाहता था। और अचानक एक दिन वह अपने गुरु के पास उनके आश्रम में आया और बोला, हे गुरुदेव, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। गुरु जी यह बात सुनते ही शोक में डूब गए और अपने उदास मन से बोले, बेटा, तेरा रिश्ता हो गया तो अब तो तू मेरे तरफ से गया। शिष्य अपने स्वभाव से थोड़ा भोला और नासमझ था। वह अपने गुरु जी की बात का अर्थ नहीं समझ पाया, किंतु इतना जरूर समझ चुका था कि गुरु जी मेरे रिश्ते से खुश नहीं हैं, और वह वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास आता है और कहता है, मैं आपको अपनी शादी का निमंत्रण देने आया हूँ। गुरु जी ने फिर वैसा ही जवाब दिया और बोले, बेटा, अब तो तू मेरे परिवार से भी गया। उसने अपने गुरु जी के इस कथन का भी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद वह फिर अपने गुरु जी के पास आया और बोला, गुरु जी, मेरा विवाह हो गया है और पत्नी भी घर आ गई है। गुरु जी ने तीसरी बार भी एक वैसा ही कथन बोले, बेटा, अब तो तू दुनिया से गया। अपने गुरु के मुख से ऐसी तीन बातें सुनकर वह थोड़ी नाराजगी से बोला, गुरु जी, आप नहीं जानते, मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हमेशा उन्हें मेरी फिक्र रहती है और मेरी पत्नी भी मुझसे प्रेम करने वाली मिली है। तो आप ही बताइए, मैं इन बंधनों को छोड़कर चला जाऊं? उसकी बात सुनकर गुरुजी बोले, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार वाले और तुम्हारी नई पत्नी जो तुझे इतना प्रेम करते हैं? वह बोला, जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरुजी ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार वालों की एक परीक्षा लेना चाहता हूं, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि वे तुमसे कितना प्रेम करते हैं। इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। शिष्य ने कहा, अवश्य गुरुजी, बोलिए क्या काम करना है। फिर गुरु ने अपने शिष्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिससे सिद्ध हो जाएगा सत्य क्या है। गुरु ने शिष्य से कहा, तुम एक काम करो, आज अपने घर जाओ और अचानक पेट दर्द का बहाना करके जमीन पर गिर जाना और जोर जोर से चिल्लाने लगना, ताकि तुम्हारी आवाज सुनकर वहां पर सभी लोग एकत्रित हो जाएं। फिर तुम्हारे घर वाले डॉक्टर को बुलाएंगे और डॉक्टर से दवा लेने के बाद भी तुम्हें कहना है कि मेरे पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा है, जल्दी मेरे गुरु जी को बुला दो, मुझे वही ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा, तुम मरने का नाटक कर देना। अपने गुरु की पूरी योजना सुनने के बाद शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आज देखते हैं किसके वचन सत्य हैं। वह अपने घर पहुंचता है और अपने गुरु जी के कहे अनुसार पेट दर्द का बहाना करके जमीन पर गिर जाता है। उसके घर वाले उसे इस अवस्था में देखकर भयभीत हो जाते हैं। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और सभी लोग काफी दुखी दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर शिष्य थोड़ा मन ही मन खुश हुआ, लेकिन उसे अभी योजना आगे बढ़ानी थी। वह बोला, मुझे दवाइयों से कोई फायदा नहीं हो रहा है, कृपया आप जल्दी मेरे गुरु को बुला लाओ, केवल वही मुझे ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसका बड़ा भाई तुरंत भाग कर गुरु जी के पास गया और गुरु को बुला कर लाया। जैसे ही गुरु ने घर के अंदर कदम रखा, उनके कहे अनुसार शिष्य बहाना करके दम तोड़ देता है। गुरु जी उसका हाथ देखते हैं और अपने तौलिए से उसे ढक देते हैं और अपने निराश मन से कहते हैं, आप लोगों ने मुझे बुलाने में थोड़ी देर कर दी, मेरा शिष्य अब नहीं रहा। मरने की बात सुनते ही उसके घर वाले खूब जोर जोर से रोने लगे। कोई अपना माथा जमीन पर मारता है तो कोई ईश्वर से उल्टा सीधा बोलता है। पूरा परिवार शोक के सागर में डूब चुका था। घर वालों को ऐसा रोते देख गुरु जी ने कहा, आप लोग रोइए मत, मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ। गुरु की यह बात सुनते ही सभी के आंसू थम गए और कहने लगे, हे गुरुदेव, तो इंतजार किसका, करिए ना, इसको अभी जिंदा करिए। गुरु जी ने कहा, मैं जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन ये बताओ कि इसकी जगह जाएगा कौन।
किसी एक व्यक्ति को इसकी जगह जाना पड़ेगा और यह जिंदा हो जाएगा। अब सभी घरवाले गहन चिंतन में पड़ गए। सभी ने एकदम चुप्पी साध ली। उनकी चुप्पी को तोड़ने के लिए गुरुजी ने कहा, माता जी आप सबसे ज्यादा रो रही हैं, आप इसकी जगह क्यों नहीं चली जाती हैं? माता बोली, नहीं गुरुजी, मैं चली गई तो मेरे पति के लिए रोटी कौन बनाएगा? गुरुजी ने शिष्य के पिताजी से बोलते हैं कि आप चले जाइए। तो पिता बोलते हैं, हे गुरुवर, मेरे बाद मेरी पत्नी का है ही कौन? फिर गुरुजी शिष्य की पत्नी से बोले, जो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। पत्नी बोली, गुरुजी मेरी अभी नई नई शादी हुई है, अभी तो मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए, भला मैं क्यों अपनी जान दे दूं? मेरी तो दूसरी शादी भी हो जाएगी। सबकी बात सुनकर गुरुजी बोले, तो ठीक है, इसकी जगह मैं चला जाता हूँ। और सभी घरवाले खुश हो गए। घरवालों ने कहा कि यह ठीक है गुरुदेव, आपके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। गुरुजी ने कहा, तो ठीक है, मेरा कुछ सामान लाओ। 1 किलो दूध, 2 बाजरे की रोटी और थोड़ा सा देसी घी। घर वालों ने सभी सामग्री लाकर गुरुजी को दे दी और उन्होंने दूध में रोटी मिलाई और उसमें घी डालकर बोले, अब मैं यह पीऊंगा और मेरे पीते ही मेरी आत्मा इसके अंदर चली जाएगी। दोस्तों, दूध घी तो गुरुजी का मात्र भोजन करने का एक बहाना था। जैसे ही गुरु ने इसे पीकर खत्म किया, शिष्य का हाथ पकड़कर बोले, खड़े हो जाओ। शिष्य तो पहले से ही जिंदा था, मरने का तो सिर्फ एक नाटक किया था। और गुरु के बोलते ही वह खड़ा हो गया। उसके घरवाले उसे जिंदा होते देख काफी खुश हुए, लेकिन अपने परिवार की नकली खुशी को देखकर वह एक गहरे दुख में डूब गया। गुरुजी ने उसके उदास चेहरे को देखा और बोले, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। यहाँ दम तोड़ दूंगा तो तुम्हें परेशानी होगी, मैं खुद ही शमशान घाट चला जाता हूँ। गुरुजी ने जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़े, शिष्य ने उनके पैर पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव? आपने इस भोले और ना समझ भक्त को अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? तब से शिष्य ने सांसारिक मोह माया और पारिवारिक रिश्तों से अपने सारे बंधन तोड़ लिए और अपने गुरुजी के साथ दूर रहने का निश्चय कर लिया। और उन्हीं की कृपा से उसने अंतर ध्यान के लिए नाम शब्द हासिल किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।